अब फिर से एक 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक 5 नंबर ये हम लोग पूरा देख लिए हैं। कौन कौन? ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। ये तीनों बाबू आप लोग का होमवर्क है। कल तुम लोग जितना बार बनाओ, हमको मतलब नहीं है, ठीक है। 3-3 बार बनाओ, 5-5 बार बनाओ, 6-6 बार बनाओ, या 10-10 बार बनाओ, या 100-100 बार बनाओ। कल हम ये तीनों सबको एनी हाउ याद हुआ वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अंतर में रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में अंतर लिखे, तो बहुत सारा अंतर है, लिख लेगा। श्रेणी क्रम बता दिए ना जी, पार्श्व क्रम बता दिए, लिख लेगा अंतर। ये क्या हो गया? ये पहला अंतर। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन पहले लिखेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में निम्नलिखित अंतर है। चल रहने, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला अंतर बाबू चित्र बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधकों के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे कौन सा संयोजन कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। पांच क्रम में इनमें प्रत्येक पहले प्रतिरोधक का सिरा एक साथ और दूसरे और सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। इसमें दूसरा सिरा पहले सिरे के साथ और फिर दूसरा सिरा पहले के साथ, और इसमें क्या होता है? सभी का पहला सिरा एक साथ और सभी का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध मतलब आर का मान क्या आया था पार्श्व क्रम में? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता था। और इसके लिए क्या था? R बराबर समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 R3। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। दो अंतर हो गया? यस सर। कि नहीं हुआ? हो गया। ये हो गया दूसरा अंतर, ये हो गया पहला अंतर। सर तीसरा अंतर बता दीजिए। एक बात बताइए, इसके लिए हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 3 प्रतिरोध है बाबू, प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये 5 ओम का है। कितना ओम का? 5 ओम। ये है मेरा कितना ओम का? 6 ओम का। ये कितना ओम का है सर? मान लो 4 ओम का। कितना ओम का? 4। कितना ओम? 4। सेम यहाँ पर भी लेते हैं, प्रतिरोध सेम ले रहे हैं हम, ठीक है। प्रतिरोधक सेम ले रहे हैं बाबू, बस जोड़ने का तरीका क्या है? अलग अलग। एक को किसमें जोड़े हैं? समांतर क्रम में, और दूसरा को श्रेणी में। चलिए, ये पहला इसमें कितना ओम का था? 5। इसमें भी लेते हैं 5। इसमें कितना ओम है? 6 ओम। इसमें भी ले लिए। इसमें कितना ओम है? 4 ओम। कितना ओम? 4 ओम। इसमें भी ले लिए 4 ओम। अब बोलेगा बताइए किसमें प्रतिरोध ज्यादा है? एक बात बताइए, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा उसमें धारा ज्यादा बहेगा? प्रतिरोध जिसमें ज्यादा उसमें धारा कम की ज्यादा? तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें धारा का मान कम। तो बताओ प्रतिरोध ज्यादा रहने से फायदा है या कम रहने से? क्या? कम रहने से फायदा है। तो अब चलो हम लोग करके देखते हैं कि कौन वाला घर में उचित होगा जोड़ने से, श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम। अभी तक तो हम लोग देख लिया कि फॉर्मूला देख लिए कि R बराबर R1 R2 R3, और इसमें 1/R बराबर 1/R1 था ना? यही ना था? R1 नहीं था। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही ना था? कि नहीं था? था। कर दे क्या? बोल दो। यस सर। चलो बताओ, इसमें क्या है बाबू? 1/R बराबर R1 का मान बताओ कितना है? R1 का मान 5 ओम, मतलब 5 लिख दिए, 5 ओम। R2 कितना है? 6 ओम। R3 कितना है? 4 ओम। भीम का जोड़ करने आता है? नहीं लग रहा कि 1/5 प्लस 1/j प्लस 1/4 भीम का जोड़ नहीं बन गया? बन गया। अब अगर डांसो क्लास में हो कि इसको नहीं बना पाएगा तो फिर जनमल छुआएगा, सीला बना लेगा। मजाक नहीं बोल रहे, जनमल छुआएगा इसको बना लेगा। चलो देखो निकालो, इसका एलसीएम निकालो बाबू। किसको किसको आता है एलसीएम निकालने? एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 60। देख लो उल्टा लोटा ही ओम है लड़का। बोलो कितना आएगा? 60 आएगा बाबू। 5 एक कम 5, मतलब 5 के डबल में 12 के बार में 12 के बार में। कितना बार में? अरे 5 के डबल में नहीं आता रे, 12 बार में। तब 12 गुने 1 करेंगे कितना होगा? 12 प्लस 6 के डबल में क्या बार में? 10 बार में। 10 से कम 10 प्लस 4 के डबल में क्या बार में? 15 बार में। तो 15 एकम 15। अब कर दो,
1/r बराबर कितना आ जाएगा? 12 और 10 और 15 कितना आ जाएगा? 37/7। 37/7। अब हमको r चाहिए, 1/r चाहिए क्या? क्या चाहिए? r। तो जब हम इसको पलट देते तो इधर भी पलटना होगा, तो r बराबर 60/37। अब इसको काटो। नहीं समझा? 37 से कम 37 नहीं कटेगा। 1.621 जब इसको 60 को 37 से भागा दिए तो कितना आया? 1.621 ओम। अब इसमें देखो कितना आएगा? R1 का मान, R2 का मान, 6 ओम, R3 का मान 4 ओम, 4 ओम। बताओ कुल प्रतिरोध कितना आएगा? 15 ओम। बताओ कुल प्रतिरोध इसमें कितना आ गया बाबू? 15 ओम, कुल प्रतिरोध बराबर कितना? 15 ओम, 15। इसमें कुल प्रतिरोध कितना है? 1.621 कुल प्रतिरोध बराबर 1.621 1.621। बताओ प्रतिरोध किसमें ज्यादा है, श्रेणी में या पार्श्व में? श्रेणी में। इसमें भी तो हम सेम प्रतिरोधक लिए ना? Yes, sir. इसमें भी सेम प्रतिरोधक लिए कि नहीं? लिए बताओ प्रतिरोध किसमें ज्यादा आ रहा है? श्रेणी में। किसमें ज्यादा आ रहा है? श्रेणी में। और पार्श्व में प्रतिरोध कम आ रहा है। पहले हम लोग जान रहे हैं कि जिसमें प्रतिरोध ज्यादा उसमें धारा का मान कम। तो इसमें धारा ज्यादा बहेगा। नहीं, हाँ, कम बनेगा। कम बहेगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर इसमें प्रतिरोध ज्यादा है। तो इसमें धारा का मान थोड़ा कम होगा। और सर इसमें प्रतिरोध कम है तो धारा का मान इसमें ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसमें दो अंतर और आ गया। इसमें दो अंतर हम लोग देखे थे कि पहला क्या देखे थे? परिभाषा वाला। दूसरा क्या देखे बाबू? कि समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r2 + r2 3 प्लस ये था, इसमें वो था। ठीक है। अब एक चीज हम लोग देखें कि इसमें जो है बाबू कुल प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? अन्य प्रतिरोध के मान से हमेशा कम है। देख लो कुल प्रतिरोध कितना आया है? 1.621। क्या ये सभी प्रतिरोध से कम है कि अधिक है? कम है। और इसमें जितना जो कुल प्रतिरोध आया वो सबसे अधिक है कि नहीं है? अधिक है ना? ये आ गया मेरा तीसरा अंतर कि इसमें कुल प्रतिरोध जो है वो सभी प्रतिरोधकों से कम होता है और इसमें कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधकों के मान से अधिक होता है। समझ में आया? अच्छा, इसमें कुल प्रतिरोध कम है तो इसीलिए इसमें धारा का मान ज्यादा होगा, जबकि इसमें कुल प्रतिरोध अधिक होने के कारण धारा का मान कम होगा। के ठो अंतर हो गया? 5 गो अंतर। के गो अंतर हो गया? एक और बता देगा सही में। चलो एक बात बता बाबू, सोनू हमारे बाबू जो था, नन्हा सा मुन्ना सा जो बेबी था, क्या नाम था उसका? सोनू। सोनू इधर ध्यान दो। यहाँ से रे लड़का सोनवा के सोनवा कर ले। यहाँ से बाबू गाड़ी चलना स्टार्ट किया था। ठीक है। अब अगर जेते जेते पता चल रहा कि ये रोड इसका खराब हो गया, टूट गया, ठीक है, खराब हो गया, ये जो रास्ता है वो खराब हो गया, तो क्या सोनू जो है वो जाना बंद कर देगा? नहीं सर। सोनू पार होना बंद कर देगा, यहाँ पे नहीं जाएगा? जाएगा। अभी भी इसके लिए 2 रास्ता बचा हुआ है। अगर ये भी टूट गया बाबू, इसका भी पुल टूट गया, तो क्या सोनू उस पार नहीं जा पाएगा? जाएगा। क्यों जा पाएगा? रास्ता है। लेकिन नन्हा सा मुन्ना सा सोनू क्या किया बाबू, श्रेणी क्रम में जा रहा था, 3 ठो पुल बेचारा एक ही रोड में था। इसमें टूट गया तो अब इसमें अगर पहले के पुलवा टूट गया तो अन्य वो सोनू जो है वो आगे रास्ता को पार कर पाएगा? नहीं। तो बाबू अब यहाँ पे सोनू के जगह मान लेते हैं धारा। क्या मान लेते हैं? धारा। और पुल के जगह मान लेते हैं परिपथ। क्या मान लेते हैं? परिपथ। एक बात बताओ, जब धारा जा रहा था, एक परिपथ टूट गया, इसमें से एक प्रतिरोधक खराब हो गया बाबू, परिपथ टूट गया, तो क्या धारा आगे नहीं जाएगा? जाएगा। दूसरा प्रतिरोधक में धारा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। परिपथ में धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। अगर मान लो दूसरा भी टूट गया, क्या परिपथ बंद हो जाएगा? नहीं। अभी भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन बाबू अगर इसमें एक भी अगर टूट गया तो क्या आगे धारा जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो तीसरा अंतर समझ में आया? इसमें किसी एक परिपथ के टूट जाने से धारा का मान कभी भी रुकता नहीं है, धारा आगे जाएगा। अन्य परिपथ में धारा जो है वो क्या होगा? अन्य प्रतिरोधकों में धारा मेरा बहेगा। जबकि इसमें किसी एक परिपथ के टूट जाने पर, इसमें किसी एक पे खराब हो जाने पर बाबू आगे धारा जाना बंद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कुल कितना अंतर? 6 अंतर। नहीं समझा? कौन कौन बच्चा जो नहीं समझा हाथ कर लो, फिर से समझाएंगे जी। भैया 6 को बताए ना? हाँ समझ में आ गया।
आप लोग सब लोग बोले, समझ में आ गया? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है, यस सर। सारे बोलो, यस सर। जोर से बोलो, यस सर। प्रेम से बोलो, यस सर। मिल के बोलो। यस सर। आवाज नहीं आई। यस चलो ठीक है, अब मजा आया। ठीक है, तो ये बाबू अंतर हो गया, प्लस में आप लोग को न्यूमेरिकल्स में बता दिए। ठीक है सर, एक बात बता दीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या? जी बिल्कुल रहेगा। ये पूछ देगा क्वेश्चन कि माना कि 3 प्रतिरोध जिनके क्रमशः, माना कि 3 प्रतिरोध क्रमशः 6 ओम, 5 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में। जहाँ श्रेणी क्रम का नाम आएगा याद रखना, ले लाइन वाला। अगर बोल देगा समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कौन सा? 5 कौन सा? 3 रास्ते वाला। समझ में आया? अब बोलेगा इसके लिए कुल प्रतिरोध मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, नहीं बना पाएगा। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला बैठाएंगे, 5 क्रम के लिए फॉर्मूला बैठाएंगे, बना देंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन रहेगा कि सेम जो है ये प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में भी जुड़े हैं, 5 क्रम में भी जुड़े हैं। बताइए प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा और धारा किसमें ज्यादा होगा? बताओ प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा? बोलो तो। नहीं तुम नहीं बोलो, बोलो सोनू, प्रतिरोध ज्यादा किसमें होगा, श्रेणी वाला की पार्श्व वाला? हमको पानी देना है। श्रेणी में प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा और धारा किसमें ज्यादा होगा? बहुत बढ़िया। प्रतिरोध इसमें पार्श्व में क्या होगा और प्रतिरोध कम होगा, और उसमें धारा कम होगा और प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लास छोड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाबा, धन्यवाद, जोहार परिवार। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अभी जो श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में अंतर बताएं, उसका ये रहा आपका हैंड रिटन नोट्स है। तो इस नोट्स को भी आप जरूर पढ़ें और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका प्रिपरेशन भी अच्छे से करें। टोटल 5 पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर 5 नंबर के लिए आता है तो आप ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे, पूरे आराम से अच्छा आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। और यदि 3 मार्क्स के लिए आता है तो कम से कम 4 पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।